वेलकम टू होम फास्ट एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस में पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे कैसे बनाते हैं, इसको हम सीखेंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाना सीखने से पहले सबसे पहले हम उसकी सीखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। पहचान लिखेंगे। पहचान क्या होती है इसकी? इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में वाज या वेयर और हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान को जानें। जैसे हमें पास्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट कंटीन्यूअस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पहचान को जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है, इसलिए हम पहचान को सबसे पहले नोट कर लेंगे। पहचान है इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के प्रयोग होता है इस टेंस में। है। अब हम लिखेंगे नियम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लेंगे रामू आज गोइंग टू स्कूल। अभी इसमें हम पहचानेंगे, इस पहचान का उपयोग करके सबसे पहले हम इस टेंस को पहचान लेंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस का ही है। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, वाज आ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें बताया गया कि वाज ही आ रहा है। ऐसे ही वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आ रही है तो इसमें भी आईएनजी आ रही है। इसका मतलब ये टेंस जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस का है। पास्ट कंटीन्यूअस का नियम और रूल लगा के हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो उससे पहले हम नियम और रूल जानेंगे इसके। पहला नियम है एक्टिव वॉइस से पैसिव में बदलते समय एक्टिव से पैसिव में बदलते समय दिए गए सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं।
ये हमारा पहला नियम है, दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रख देते हैं। ये नियम सबको पता ही होगा, जो अगला वीडियो देखा है उसमें भी यही पहला नियम था कि दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। दूसरा नियम है ऑब्जेक्ट को रखने के बाद, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब was या where प्लस being, was where प्लस being लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये हमारा रहा दूसरा नियम। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाकर दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देंगे। नियम नंबर 3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाकर दिए गए ऑब्जेक्ट, दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देंगे। चलिए अब इस नियम का जो है उपयोग करते हुए हम फार्मूले बनाएंगे और फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट को बना के उसकी पैसिव वॉइस बना के चेक करेंगे। चलिए फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा अफर्मेटिव का फार्मूला। फार्मूला कैसे बनेगा? नियम के अकॉर्डिंग ही बनेगा। नियम हमारा पहले का था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे। यानी सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर है तो वाज या फिर वेयर आएगा और प्लस बीइंग आएगा, वाज वेयर प्लस बीइंग, और फिर उसके बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आएगा प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, यहाँ प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा रहा अफर्मेटिव का फार्मूला। अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक टेंस लेते हैं अफर्मेटिव का, जैसे रामा वाज नॉट, नेगेटिव का हो गया, वाज गोइंग टू स्कूल। रामा वाज गोइंग टू स्कूल, इसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस, पैसिव, इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस क्या होगी? सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस बनाते समय। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, स्कूल आ जाएगा। स्कूल के बाद में हमारा क्या आएगा? वाज वेयर आएगा तो वाज आ जाएगा।
फिर उसके बाद में बीइंग आ जाएगा, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यानी गोनी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, वाज वियर में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई, बीइंग भी हो गया हमारा। फिर उसके बाद में आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया है, अब बाई आएगा। बाई से पहले प्रोपोजिशन आ सकता है टू, और फिर बाई आएगा, और फिर उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट यानी रामा। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला लेते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव का फार्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अभी हमारा हो गया फार्मूला। फार्मूले के अकॉर्डिंग एक नेगेटिव का सेंटेंस लेकर के उसकी पैसिव वॉइस बना के देखते हैं। नेगेटिव का सेंटेंस लेते हैं, मोहन was not coming to house। ये हमारा ट्रांसलेट है। इसके बाद में हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है, वाज वेयर आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज। फिर उसके बाद हमारा आएगा नॉट, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, फार्मूले में भी नॉट है। फिर उसके बाद आएगा हमारा बीइंग, और फिर उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद आएगा बाई, और फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। इस तरीके से हम फार्मूलों का उपयोग करते हुए इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव का फार्मूला हो चुका है। अब हम इंट्रोगेटिव का फार्मूला बनाएंगे और उसके हिसाब से हम उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले वाज वेयर आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, और फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा बीइंग, और फिर उसके बाद में आएगा हमारा वो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर आएगा बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर हमारा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, बाई, और फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। चलिए एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस लेते हैं। एग्जाम्पल, नीतू नहीं, इस इंट्रोगेटिव का है तो पहले वाज आएगा, वाज नीतू, और फिर क्या आएगा, वाज नीतू गोइंग
टू ग्रैंड मदर होम क्वेश्चन मार्क। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर होम, ये हमारा। इसकी पैसिव वॉइस बना के देखते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या आएगा, वाज वेयर। तो वाज वेयर में से वाज आ गई। ग्रैंड मदर, उसके बाद आएगा हमारा ग्रैंड मदर यानी ऑब्जेक्ट आएगा। ग्रैंड मदर होम, ये ऑब्जेक्ट हो गया ग्रैंड मदर होम। फिर उसके बाद में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग आएगा, और फिर उसके बाद में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। गॉन, फिर उसके बाद में आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद है हमारा आता है बाई, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा भाई। और सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है नीतू यहाँ पे। और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हम इसकी इंट्रोगेटिव का फार्मूले का उपयोग करते हुए इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जो पैसिव वॉइस के जिस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के नियम रूल कंप्लीट हो चुके हैं। और जो भी नोट्स बनाना चाहता है वो इसकी नोट्स बना सकता है। और जो वीडियोस नहीं देखा है पहले की, वो जाके पहले की वीडियोस देख ले, जिससे पहले के ट्रांसलेट जिनके जैसे प्रेजेंट के कितने ट्रांसलेटों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, वो सारी चीज़ों की जानकारी उनको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं।